वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज बेटे हम अपनी P&L ये फंडामेंटल की लास्ट क्लास में हैं इस समय, और लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का विच इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। गारंटी का मतलब हो गया जहाँ पार्टनर को गारंटी दे दी जाएगी कि भाई आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट इतने अमाउंट से कम नहीं हो सकता, उसी को गारंटी बोलते हैं। ठीक है, कई बार ये जो गारंटी का कंसेप्ट है हमने अपनी लास्ट क्लास में पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक किया था, तो उसके साथ कोलैबोरेट मिला के दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को समझिएगा अच्छे से यहाँ पे। चलिए लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 3 partners whose capital are rupees 1 lakh, 1,20,000 and 1,50,000, just an imaginary data. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 2:2:1 और नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है 1 लाख रुपीज। ओके, अब ये क्या कहता है कि सी को गारंटी देते हैं कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000 से लेस नहीं होगा। ठीक है, सी को कितने की गारंटी दी है? प्रॉफिट की 30,000 रुपीज की गारंटी दी हुई है। अब हमें करना क्या है? अब हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वी ऑलरेडी डन, तो आई होप कि सबको कंसेप्ट आता होगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब यहाँ पे हमें कोई इस क्वेश्चन में फिलहाल हमने कोई एप्रोप्रिएशन नहीं ली हुई है, तो हमें सीधा सीधा क्या करना है, यहाँ लिखना है बाय नेट प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है हमें? 1 लाख रुपीज, और 1 लाख के नेट प्रॉफिट को इनके रेशियो में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट याद होगा। अब देखिए, जब हम 1 लाख के प्रॉफिट को तीनों पार्टनर में 2:2:1 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे कर लेते हैं। 1 लाख को डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो 20,000। तो ए को कितना मिला? 40,000, बी को भी 40,000 और सी के हिस्से में शेयर आया 20,000। ठीक है, जबकि सी को गारंटी कितनी दी हुई है? 30,000 की, कि सी शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन ₹30,000 इन एनी केस। और इफ एनी, एक कंडीशन लगा देती हूँ, इफ एनी देन डेफिशिएंसी मेट बाय ए, कि अगर कोई डेफिशिएंसी होती है इसकी गारंटी में तो उस गारंटी को कौन बियर करेगा? डेफिशिएंसी पूरा करेगा ए। केस कोई भी आ सकता है, ए पूरा करेगा, ए और बी मिलके पूरा करेंगे, कोई पर्टिकुलर रेशियो दी हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल हम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं कि ए को गारंटी दी है 30,000 प्रॉफिट की, और अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो उस डेफिशिएंसी को ए पूरा करेगा। ठीक है, जब हमने प्रॉफिट को यहाँ पे डिवाइड किया P&L एप्रोप्रिएशन में, तो हमने देखा ए गेट 40,000, बी गेट 40,000 एंड सी गेट 20,000। सी की गारंटी है 30,000 की, तो डेफिशिएंसी कितने की रह गई? 10,000 की। उस 10,000 की डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? मेट बाय ए। ठीक है, तो ए का शेयर यहाँ पे हम लिख देंगे 2C। सी को कितना देगा? ये 10,000, तो इसका टोटल शेयर कितना मिला इसको? 30,000। बी कोई डेफिशिएंसी नहीं दे रहा, इसको पूरा 40 मिल जाएगा, और इसको किससे मिला? तो 2A 10,000, और इसकी गारंटी यहाँ पे पूरी हो गई, डेट इज 30,000। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा गारंटी का। ठीक है, इसको क्लोज कर दोगे। क्लियर है? कई बार हो सकता है आपको क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब कोई एप्रोप्रिएशंस दी हुई हो और बोले एप्रोप्रिएशन देने के बाद सी को गारंटी दी जाती है कि एप्रोप्रिएशंस के बाद उसका प्रॉफिट इतना होगा। ठीक है, तो आप पहले एप्रोप्रिएशंस डिवाइड कर देंगे और उसके बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें देख लेंगे कि सी की गारंटी पूरी हो रही है, या किसी पर्टिकुलर पार्टनर जिसको भी गारंटी दी गई है उसकी गारंटी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। अगर पूरी हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हो रही है तो जिस भी पार्टनर के बारे में लिखा है गारंटी मेट करने के लिए उसके में से माइनस कर देंगे और गारंटी वाले पार्टनर में वो शेयर ऐड कर दिया जाएगा। आई होप ये कंसेप्ट समझ आया बेटा। चलिए,
इसी में एक और पॉइंट लेके चलती हूँ जहाँ पे हमें बोला जाए, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, बस यहाँ पे क्या बोला है कि एनी डेफिशिएंसी should be met by A and B in ratio 2:1, कि अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो उसको A और B 2:1 की रेशो में क्या करेंगे, बियर करेंगे। 2:1 से यहाँ पे डेटा थोड़ा अलग आएगा, इसमें इसको 2:3 ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए, सेम क्वेश्चन लिया हमने, यहाँ तक का कंसेप्ट सेम ही रहेगा जब हमने इनको प्रॉफिट्स डिवाइड कर दिए, ठीक है भाई। पहले तो आप 1 लाख को ही डिवाइड करोगे, 1 लाख हमने डिवाइड कर दिया। अब हमें पता है डेफिशिएंसी कितनी आई है, 10,000 की। अब 10,000 को क्योंकि केस अलग हो गया, अब केवल ए बियर नहीं करने वाला है, जो भी डेफिशिएंसी आएगी उसको ए और बी किस रेशो में बियर करेंगे, 2:3 की रेशो में। तो अब हम क्या करेंगे, 10,000 की डेफिशिएंसी को 2:3 में ए और बी में डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडेड बाय 5, तो 4,000 कौन देगा ए और 6,000 कौन देगा सी को, बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2A 4,000, 2B 6,000, इसकी तो पूरे 30,000 हो गया, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी पूरी हो गई। बी ने कितना दिया, सॉरी फ्रॉम लिखेंगे यहाँ, इसको मिला है फ्रॉम ए फ्रॉम बी, ए से और बी से। तो यहाँ पे लिखेंगे 2C, इसने दिया 6,000, नाउ बी गेट 34,000 रुपीज, और 2C, ए गेव 4,000 टू सी, सो ए गेट 36,000 रुपीज, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट भी समझ आया होगा। तो इसमें बेटे इसी तरह के केसेस आ सकते हैं कि गारंटी को कोई एक पार्टनर पर्टिकुलरली पूरा कर रहा हो, दोनों पार्टनर मिलके किसी पर्टिकुलर रेशियो में पूरा कर रहे हो, रेशियो नहीं दी हुई है और लिखा है कि रिमेनिंग डेफिशिएंसी मेट बाय बोथ द पार्टनर्स, तो इक्वली डिवाइड कर देंगे अगर कोई रेशियो गिवन नहीं है तो। अब ये कंसेप्ट कहीं भी आ जाए, चाहे हमारा पास्ट एडजस्टमेंट में आ जाए गारंटी का, आई होप आपको गारंटी समझ आ गया होगा कि गारंटी को कैसे पूरा करना है, ठीक है। अगर एप्रोप्रिएशंस देने के बाद की गारंटी है या एप्रोप्रिएशंस के साथ गारंटी है, तो एप्रोप्रिएशंस और प्रॉफिट का शेयर ऐड करके देख लेंगे कि पार्टनर की गारंटी पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक। इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी क्वेश्चन में, तो बेटे हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बताएं। आई विल श्योरली सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। उसके अलावा अगर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, हम आपको कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अगर आपको हमारे थ्योरेटिकल नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड कुछ थ्योरी, तो थ्योरेटिकल नोट्स के लिए भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। वी विल प्रोवाइड यू नोट्स ऑल्सो। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, गुड डे।